quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश को एक ज़ेरोरा मिलता है जो कि पोकेमॉन हंटर से लड़ रहा होता है, जहाँ पे ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू इलेक्ट्रो अटैक को ज़ेरोरा के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो ज़ेरोरा के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से ज़ेरोरा इलेक्ट्रो के अंदर ट्रैप हो जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रो के अंदर फंस चुका था और वो बाहर नहीं निकल सकता था। और अब देखिए आगे, ज़ेरोरा इलेक्ट्रो के अंदर ट्रैप हो चुका था, जिसकी वजह से अब वो बाहर नहीं निकल सकता था। फिर अब दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है यस फाइनली मैंने कर दिखाया है, मैंने ज़ेरोरा को पकड़ लिया है और यही सही टाइम है ज़ेरोरा को पकड़ने का। तभी यस पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी यही सही मौका, इस बार को ये पे एंड करते हैं, यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का और इसको एक ही बार में ख़त्म कर दो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ कर देता है, वो यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जो कि तेज़ी से ज़ेरोरा की तरफ बढ़ रहा होता है। इस अटैक को रोकने के लिए ज़ेरोरा अपनी पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिसके चलते ज़ेरोरा को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। यह अटैक ज़ेरोरा के जैसे ऊपर लगता है, ज़ेरोरा को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। ज़ेरोरा तभी नीचे बैठ जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी ऐश को दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं, ऐश को तभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐश बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। ऐश तभी पिकाचू को वापस बोला रहता है और कहता है कि पिकाचू वापस आओ। ये देख के पिकाचू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, वो ऐश से पूछता है कि मैं वापस क्यों आऊँ, लेकिन ऐश थोड़ा गुस्से में आ रहा था और वो पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी वापस आओ। ऐश के इतने खतरनाक गुस्से को देख के पिकाचू ऐश के पास चला जाता है। इसके बाद तभी ब्रॉक जॉन है, इन दोनों को देखते हैं जो कि ऐश के पास जाता है और ऐश से बोलते हैं कि ऐश क्या हुआ, तुमने अपने पिकाचू को क्यों रोक दिया, इतनी अच्छी बैटल चल रही थी, तुमने इसे रोक क्यों दिया यहीं पे। तभी जॉन बोलता है कि हाँ, तुमने इस बैटल को क्यों रोक दी। तभी ऐश बोलता है कि मैंने इसीलिए रोक दी क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। बेचारा ज़ेरोरा कितनी बड़ी मुसीबत में और मैं हूँ कि उसे हराने पर तुला हुआ हूँ। ऐश भी ज़ेरोरा के पास जाता और कहता है कि ज़ेरोरा आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, अब तुम जा सकते हो। तभी ज़ेरोरा जैसे ही जा रहा होता है तभी अचानक ऐश को आवाज़ आती है। ऐश जैसी आवाज़ को सुनता है तो देख के शौक हो जाता है। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि ओल्ड मैन की होती है, जो कि वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही ओल्ड मैन वहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि ऐश ये तुम क्या कर रहे हो। ऐश बोलता है कि ये ज़ेरोरा है, ये हमें यहाँ पे पोकेमॉन हंटर्स के साथ मिला हुआ था, जो कि आपस में लड़ रहे थे, लेकिन ऐश इसके साथ ऐश इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ओल्ड मैन बोलते हैं ऐश ये ज़ेरोरा को मेरे पास बुलाओ। तभी ऐश कहता है ठीक है। तभी ऐश है ना ज़ेरोरा को ओल्ड मैन के पास भेज देता है। ओल्ड मैन बोलते हैं कि ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है कि डैड वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, आप कुछ भी बोलोगे उसे कुछ समझ नहीं आएगा, ये पोकेमॉन्स हैं, इन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं इससे बात करने का। इसके बाद थोड़ी देर बाद ज़ेरोरा ओल्ड मैन से बात करने लगता है। वो ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं ठीक हूँ ओल्ड मैन, आप बताइए आप कैसे हो। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं मैं भी ठीक हूँ। ये देख के हम दूसरी तरफ ऐश, ब्रॉक, जॉन इन तीनों को देखते हैं। ये तीनों कहीं आपस में देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी ऐश, ब्रॉक, जॉन तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। ऐश बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ज़ेरोरा तो एक पोकेमॉन है, भला एक पोकेमॉन ह्यूमन की लैंग्वेज में कैसे बात कर सकता है। तभी ब्रॉक बोलते बात तो तुम्हारी सही है, एक ज़ेरोरा है ना, एक पोकेमॉन है, वो ह्यूमन लैंग्वेज में कैसे बात कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास जाता और कहता है कि डैड ज़ेरोरा की लैंग्वेज में आप कैसे बात कर सकते हो, ज़ेरोरा को आपकी लैंग्वेज आती है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ओल्ड मैन बोलते हैं कि ज़ेरोरा मेरी लैंग्वेज समझ सकता है, दरअसल बात यह है कि मेरा ही पोकेमॉन है। ये सब देख के ऐश, ब्रॉक, जॉन तीनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो भी बोलता है क्या वो ज़ेरोरा आपका पोकेमॉन है। तभी है ना तभी जो ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ ज़ेरोरा मेरा पोकेमॉन है। तभी ऐश बोलता है कि लेकिन मैं तो इसको पकड़ने की सोच रहा था। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं तुम इसको पकड़ सकते हो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि लेके काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलते हैं मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ ओल्ड मैन, आपने तो कहा ये मेरा पोकेमॉन है, भला मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ। तभी ऐश बोलता है कि मैं इसको नहीं पकड़ सकता। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं ऐश तुम इसको पकड़ सकते हो,
ये दरअसल बात ये है कि मेरे है ना बचपन से जो मैं जिस पोकेमॉन को पाल रहा था, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक पोकेमॉन जिसको मैं पाल रहा हूँ बचपन से। ऐस बोलता है कि हाँ, तो मैं बोलते ये ज़ीरो हो रहा है, ये बचपन से मेरे साथ रहा है और मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। ये मुझको जानता है और इसने मेरे साथ काफ़ी सारी बैटल्स भी करी है और इसने मुझे कुछ बैटलों में हराया है, तो कुछ मुझसे बैटल हारा भी है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि अपने डैड से बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब आप ज़ीरो को जानते हो। तभी उसमें बोलते हैं हाँ मैं इसको जानता हूँ और ये पोकेमॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जॉन बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी जॉन है ना ज़ीरो के पास जाता है, ज़ीरो से हाथ मिलाते कहता है मेरा नाम जॉन है, मैं ओल्ड मैन यानी कि साइरस का बेटा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद तभी हम ज़ीरो को देखते हैं, जो कि है ना जॉन से हाथ मिलाता और कहता है कि हाय मेरा नाम ज़ीरो है, मैं ओल्ड मैन का पार्टनर हूँ। इसके बाद हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी है ना ज़ीरो के पास जाता है, कहता है कि हाय मेरा नाम ब्रॉक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी हम दूसरी तरफ ज़ीरो को भी देखते हैं, जो कि ब्रॉक से हाथ मिलाता है, कहता है तुमसे भी मुझे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि ज़ीरो के पास जाता है, कहता है कि ज़ीरो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ओल्ड मैन के पार्टनर हो, मेरे पता होता तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करता, आई एम सॉरी। इसके बाद ऐश भी है ना ज़ीरो से हाथ मिलाता है, ज़ीरो भी ऐश से हाथ मिलाता है। ऐश बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद तभी हम ज़ीरो को देखते हैं, जो कि है ना बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो यहाँ पे कैसे आया, वो सारी बात बताता है उन सबको। तभी ऐश बोलता है अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। इसके बाद तभी हम ज़ीरो को देखते हैं, जो कि बोलते हैं हाँ मैं इधर आया हूँ, मुझे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर की ज़रूरत है। दरअसल बात ये है कि मैं है ना यहाँ पे आ तो गया था, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही ख़तरनाक ट्रेनर मिले थे, जो कि मुझे बार बार हरा रहे थे और मुझे स्ट्रॉन्ग होना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने के लिए आए हो। तभी ज़ीरो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने के लिए आया हूँ। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि डैड मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं क्या। तभी जॉन बोलता है कि है ना क्यों ना हम ज़ीरो को ऐश को दे दें, ऐश इसको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देगा और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी कर देगा, क्या कहते हो। क्यों ब्रॉक, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना, ऐश इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ओल्ड मैन से बोलता है ओल्ड मैन जॉन की बात बिल्कुल सही है, ये पोकेमॉन हमें ऐश को दे देना चाहिए, अगर ये ऐश की टीम में रहा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे भी ऐश की टीम में टोटल 3 पोकेमॉन्स हैं, एक तो है डार्कrai, लोगिया और ज़रूडे। ये तीनों ही पोकेमॉन आपका है ना खुद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये ऐश की टीम में एक और पोकेमॉन आ गया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या कहते हो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ओल्ड मैन से बोलते हैं ओल्ड मैन क्या है आप ऐश को है ना ज़ीरो को रखने की अनुमति देते हो या फिर नहीं। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि हाँ ठीक है ऐश तुम ज़ीरो को रख सकते हो, अभी से ही तुम इसको अपनी टीम में ले सकते हो, ये पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ज़ीरो क्या तुम ऐश की टीम में जाना चाहोगे। इसके बाद तभी हम ज़ीरो को देखते हैं, जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर ज़ीरो थोड़े गुस्से में आ जाता है और दौड़ते हुए ऐश के पास जाता है। ऐश तभी ज़ीरो को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़ीरो तभी ऐश के पास जाता है और ऐसे कहते हैं कि ऐश मैं तुम्हारी टीम में आने को तैयार हूँ, ओल्ड मैन के कहने पे मैं तुम्हारी टीम में आ रहा हूँ। इसके बाद ऐश तभी ओल्ड मैन जॉन इन तीनों को देखने लगता है, कहता है कि मैं ज़ीरो को कैच कर लूँ। तभी वो तीनों है ना हाँ में सर हिलाते हैं, कहते हैं कि हाँ तुम इसको कैच कर लो, ये तुम्हारी टीम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसको कैच कर लो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है तो ठीक है मैं इसको कैच करने को तैयार हूँ। ऐश तभी अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि ज़ीरो आज से मैं तुम अपनी टीम में शामिल करता हूँ, जाओ पोकेबॉल अपना कमाल दिखाओ। ऐश तभी ज़ीरो के ऊपर पोकेबॉल फेंक के मारता है, जिसकी वजह से ज़ीरो पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। फिर ऐश ज़ीरो को कैच कर लेता है